लोएस्ट पॉइंट पे थी जब मेरे पास सेल्फ़ लव आया। मुझे सेल्फ़ लव पहले तो शुरू में बिल्कुल समझ नहीं आता था कि सेल्फ़ लव एक्चुअली में है क्या। जैसे आप लोगों को लगता है कि सेल्फ़ लव आखिर है क्या, मुझे भी ऐसे ही लगता था कि अब सेल्फ लव मैं खुद से करूँ, मैं खुद से प्यार करूँ, दूसरे तो कर नहीं रहे, अब मैं खुद के साथ अपना प्यार करूँ, मैं खुद को प्यार करूँ, ये सारी चीज़ें मुझे आती थी। आज मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ सेल्फ लव के साथ। मेरा एक्सपीरियंस क्या है, कब आया और सेल्फ लव के आने से पहले मैं कैसी थी, उसके बाद कैसी हुई, उसको मैंने अपनी लाइफ में कैसे उतारा, क्या क्या चेंजेस आए, क्या अचीव किया उससे मैंने, और मेरी स्पिरिचुअलिटी में सेल्फ लव ने कितना हेल्प की। तो आज मैं पूरा आपको एक बंच बताने वाली हूँ कि सेल्फ़ लव के साथ क्या क्या एक्सपीरियंस मेरा हुआ। सबसे पहले तो मैं ये बताने वाली हूँ कि सेल्फ़ लव मेरी लाइफ में कब आया। जब भी हम लोएस्ट पॉइंट में होते हैं किसी भी चीज़ में, तो हमारे पास एक ऐसी चीज़ आती है जो हमारी लाइफ को चेंज कर देती है। वैसे ही जब मैं अपने लोएस्ट पॉइंट पे थी, जब मेरे पास सेल्फ़ लव आया, मुझे सेल्फ़ लव पहले तो शुरू में बिल्कुल समझ नहीं आता था कि सेल्फ़ लव एक्चुअली में है क्या। जैसे आप लोगों को लगता है कि सेल्फ़ लव आखिर है क्या, मुझे भी ऐसे ही लगता था कि अब सेल्फ लव मैं खुद से करूँ, मैं खुद से प्यार करूँ, दूसरे तो कर नहीं रहे, अब मैं खुद के साथ अपना प्यार करूँ, मैं खुद को प्यार करूँ, ये सारी चीज़ें मुझे आती थी। आपके पास कुछ नहीं होता तो जो चीज़ आपके पास आई है आपको उसके ऊपर फेथ करके उसे कर लेना चाहिए, ये मुझे लगा। और आपके पास जब कुछ नहीं होता है ना, तो जो भी आपके सामने पहली हो पाई है तो आप उसको अपना ही लेते हो, आप उसको फॉलो करने ही लगते हो। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। कुछ नहीं था करने के लिए तो मैंने सेल्फ़ लव को चुना, सेल्फ़ लव को लिया। शुरू में बिल्कुल समझ नहीं आता था खुद के साथ कैसे प्यार करें। मैं जैसी इंसान थी, मैं खुद के साथ बैठना, मुझे अकेले रहना पसंद था, पर मैं खुद के साथ शांति से अगर बैठती थी तो बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलने लग जाती थी, बहुत सारे थॉट्स आने लगते थे। जो भी चीज़ें हैं, जो भी हुआ है, सारे चीज़ें दिमाग में चलने लगती थी। तो मेरे लाइफ में सेल्फ़ लव बहुत लोएस्ट पॉइंट पे आया। मैं कैसी थी, मुझे बहुत गुस्सा आता था, मेरे अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था। मैं हर छोटी चीज़ पे गुस्सा करने लग जाती थी, हर बड़ी चीज़ पे, मतलब कुछ भी हो मुझे गुस्सा आना ही है। मेरे अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं था। मैं हमेशा इतनी ओवर थिंकिंग करती थी, मैं बोर होती रहती थी पूरा दिन, भले कुछ भी हो। मैं हमेशा उदास, मतलब खुश तो मेरा नेचर ही नहीं था, मतलब सीरियस रहना यही मेरा नेचर था पहले, सेल्फ़ लव के आने से पहले। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो चेंज हुई मेरे नेचर में, मेरी पर्सनालिटी में, मेरे अपीयरेंस में, मेरा बात करने में। तो सेल्फ़ लव मैंने करना शुरू किया। सबसे पहले मैं शांति से अपने साथ बैठने लग गई, भले ही 5 मिनट ही नहीं, 2 मिनट ही सही, मैं अपने साथ बैठने लग गई, या छत पे वॉक करने चले जाती थी या शांति से बैठ जाती थी। तो मैंने उसके साथ देखा कि मैं शुरू में बैठना तो बहुत मुश्किल था क्योंकि बहुत थॉट्स आते थे दिमाग में, पर मैं जब भी बैठना शुरू किया, और इसने बहुत टाइम लिया। मैं जब अपने साथ बैठती थी तो मुझे बहुत ओवर थिंकिंग होती थी, मुझे थॉट्स जो चीज़ें हो गई हैं, लोगों ने जैसे ट्रीट किया है, वो सारी चीज़ें आने लगती थी दिमाग में। जो पूरे दिन में हुआ, जो भी कुछ होता था ना, वो सब दिमाग में आने लगता था उन 2 से 5 मिनट के बीच में। पर तब भी मैंने अपने साथ बैठना शुरू किया। मुझे एक वीडियो मिली थी जिसमें बोला था कि अगर आप खुद को प्यार नहीं करते तो आप दूसरों से प्यार की उम्मीद कैसे कर सकते हो। और मुझे ये क्लिक की थी बात कि अगर मैं खुद से ही प्यार नहीं कर रही हूँ, मैं खुद को ही अंडरस्टैंड नहीं कर रही हूँ, मैं खुद को ही नहीं समझ रही हूँ, तो मैं दूसरों से उम्मीद क्यों रख रही हूँ कि कोई मुझे समझे। जब मैं जिसके साथ रहती हूँ वो इंसान ही मुझे नहीं समझ रहा है, मैं जब खुद के साथ कंप्लीट फील नहीं कर रही हूँ, मुझे खुद के साथ अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं कैसे उम्मीद रख सकती हूँ कि लोगों को मेरे साथ अच्छा लगे, लोग मुझसे बात करें, लोग मुझे समझें। इस चीज़ ने मेरे अंदर बहुत घर कर ली थी, इस बात ने। और इस बात को ही याद रख के मैं जब भी लो फील करती थी, जब कुछ करने का मन नहीं करता था, तो इस बात को ही याद करके मैं अपनी सारी चीज़ें करती थी। अगर आपको जानना है कि मैंने सेल्फ लव में क्या क्या चीज़ें ट्राई की तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं इसके ऊपर नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी कि मैंने सेल्फ लव के लिए बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो मैं वो सारी चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प भी किया है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपको इस बारे में जानना हो तो। उसके बाद जब मैं धीरे धीरे अपने साथ बैठने लग गई तो मैंने एक चीज़ नोटिस की अपने अंदर कि मैं बहुत ज़्यादा अब रिलैक्स होने लग गई हूँ अंदर से। अब मैं अपने साथ बैठ सकती हूँ, मैं 10 मिनट अपने साथ बैठ सकती हूँ, मैं 15 मिनट अपने साथ बैठ सकती हूँ। कोई सिचुएशन हो रही है तो मैं इतना ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूँ, रिएक्ट कर रही हूँ पर इतना ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूँ जितना मैं पहले करती थी। सेल्फ लव से मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया। जो मुझे पहले लगता था कि मैं सबके बीच में कैसे बोलूँ, वो चीज़ मेरे अंदर आई कि मैं सबके बीच में बोलने लग गई और बिना फिक्र किए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सबसे बड़ी चीज़ जो सबके अंदर होती है वो मेरे अंदर से अब हटने लग गई थी, क्योंकि अब मुझे अपनी बातों पे ट्रस्ट होने लगा था। अब मैं खुद को एक्सेप्ट करने लगी थी, तो अब मुझे दूसरे लोगों की जो बातें हैं वो इतना अफेक्ट नहीं करती थी। सबसे पहला चेंज जो मेरे अंदर आया वो था कि अब मैं बहुत अंदर से रिलैक्स होने लग गई।
सेकेंड, अब मुझे खुद पे ट्रस्ट होने लग गया था, जिस वजह से अब मैं लोगों के बीच में बोलने लग गई थी, अपने बात रखने लग गई थी। स्कूल में पता है, अगर कोई टीचर खड़ा भी कर देता था तो एकदम ब्लैंक हो जाती थी मैं। आंसर पता था मुझे, पर मैं जवाब नहीं दे पाती थी, और जवाब पता भी था तो कैसे दूँ वो समझ नहीं आता था। एकदम से ब्लैंक, एकदम से जो हड़बड़ाहट हो जाती है ना कि मुझे खड़ा कर दिया सबके बीच में, मुझे पॉइंट करके मुझे, अब मैं क्या बोलूँ, सब मुझे देख रहे सुन रहे हैं, तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाती थी। पर अब मैं बोलने लग गई थी। जब भी कोई फंक्शन होता था स्कूल में, तो जब भी कुछ सिविल ड्रेस में जाना होता था, इवन इनफैक्ट अब कॉलेज में तो बहुत चेंज हो गया था, पर जब स्कूल में जाना होता था तो मैं बहुत ज़्यादा ब्लैंक हो जाती थी। मैं कैसी लगूंगी, लोग क्या सोचेंगे, बहुत सोचती थी। अपने आप को ड्रेसअप करने में मुझे बिल्कुल नहीं आता था। मैं कुछ भी पहन लेती थी तो मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं करती थी। पर अब जब मैं ड्रेसिंग सेंस मेरा बहुत अच्छा हो गया है, अब मुझे समझ आता है क्या पहनना है, कैसे पहनना है, मेरे ऊपर क्या सूट होता है। क्योंकि अब मैंने अपने आप को देखना शुरू कर दिया है, अपने आप को समझना शुरू कर दिया। जब आप अपने आप को समझते हो तो आप अपनी बॉडी को भी समझने लगते हो, ये समझने लगते हो कि मुझ पर क्या अच्छा लगेगा और मैं किस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ। अब मैं अपने आप को अच्छे से ड्रेस करने लग गई थी, मेरा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो गया था। कॉन्फिडेंस बात करने का, अब मैं आंखों से आंखें मिला के लोगों से बात कर सकती हूँ विद कॉन्फिडेंस। क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कितना बोलना है, ये चीज़ आ गई अंदर। क्योंकि कभी कभी आप कुछ ज़्यादा भी बोल देते हो और कभी कभी कुछ कम भी, तो जितना बोलना है उतना मेरे अंदर आने लग गया। थर्ड चेंज जो आया वो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज था, मेरे अपने आप को एक्सेप्ट करने लग गई। मेरे अंदर एक्सेप्टेंस पावर आ गया, मेरी बॉडी पार्ट्स को लेके, मेरी चीज़ों को लेके। और जब मेरे अंदर एक्सेप्टेंस आया ना, तो एक परफेक्ट बॉडी टाइप, एक परफेक्ट इमेज मेरे अंदर आ गई, और मैंने खुद को उसमें एक्सेप्ट करने लग गई मैं। ये सारी चीज़ें तो नेसेसिटी होती है ना, एक अच्छा ड्रेसिंग सेंस, कॉन्फिडेंस आना, क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। अपने आप को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपको जो इनर क्रिटिक है वो अंदर से आपको जो भी है क्रिटिसाइज़ करना बंद कर देता है। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हो, जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हो, अंदर एक शांति होती है, एक अंदर सुकून होता है। कॉन्फिडेंस एक्सेप्टेंस से ही आता है। तो एक्सेप्टेंस आने लग गया अपने आप को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, अपनी आवाज़ को लेके, अपनी हर चीज़ को लेके, अपने फेस को लेके, हर चीज़ को लेके एक बहुत एक्सेप्टेंस आ गया। मैं पहले बहुत मोटी थी तो उस चीज़ को लेके भी एक बहुत एक्सेप्टेंस आया। उसके बाद ऑटोमेटिकली चीज़ें होती गई और मेरा एक परफेक्ट बॉडी टाइप, एक परफेक्ट बॉडी वेट मैंने अचीव कर लिया। बहुत सारी चीज़ें हैं, हेल्थ को लेके बहुत इन्हेंस हुआ। सेल्फ लव ने हर तरह से मुझे हेल्प किया है, अपनी हेल्थ में, अपने मनी एरिया में, अपने रिलेशनशिप्स में। मेरे रिलेशनशिप्स किसी के साथ अच्छे नहीं थे क्योंकि मेरे खुद के साथ अच्छे नहीं थे। इवन फैमिली में भी मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी, जिस वजह से लोग मुझसे बात करना पसंद नहीं करते थे, एंड दैट्स वेरी गुड। अगर कोई इंसान बहुत गुस्सा कर रहा है तो आप उससे बात नहीं करोगे, तो वैसा ही मेरे साथ था। इवन मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता था, मैं बहुत चिड़चिड़ी सी रहती थी। तो रिलेशनशिप्स अच्छे हुए, पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, सबके साथ बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप हो गया। मैं खुद प्यार हो गई तो मुझे हर तरफ से प्यार मिलने लगा, जो सबसे बड़ी चीज़ है। जब आप खुद वो चीज़ हो जाते हो तो आपको जो भी चाहिए आपको मिल जाता है, आप प्यार हो जाते हो। वही हुआ मेरे साथ भी। तो आप किसी भी चीज़ में अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप लव मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो सेल्फ लव करो। सेल्फ लव से आप खुद प्यार बन जाओगे तो आप प्यार अट्रैक्ट कर लोगे। इवन किसी इंसान से चाहते हो तो भी आपको उस इंसान से नहीं, आपको सबसे मिलने लगेगा जो भी आपके कनेक्शन में है या जिनसे भी आप बात करते हो, जो भी है आपको सबसे प्यार मिलने लग जाएगा, क्योंकि आप खुद को प्यार करने लग जाओगे। सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप की कीमत समझने लगते हो, आप ये समझने लगते हो कि मेरे होने से सब कुछ है। और ये जब आप बहुत डीप में जाके समझते हो ना, तो आपको ये समझ आता है कि जब मैं हूँ तो मेरी सारी चीज़ें हैं। अगर मैं खुश हूँ तो सब कुछ बेस्ट है, अगर मैं हेल्दी हूँ तो सब कुछ बेस्ट है, मैं सब कुछ जी सकती हूँ। आपको अपनी हेल्थ की इम्पोर्टेंस समझ आती है, आपको अपनी खुशी, अपनी शांति, अपने पीस ऑफ माइंड की इम्पोर्टेंस समझ आती है, आपको अपनी वर्थ समझ आती है सेल्फ लव से। सेल्फ लव क्या दे सकता है, आप एक बार ये करके देखो, आपको पता चलेगा कि सेल्फ लव आपको सब कुछ दे सकता है। सेल्फ लव इज़ द बेस टू अट्रैक्ट एनीथिंग। खुश होने के लिए सब कुछ, हमारा एंड गोल क्या होता है कि हमें खुश रहना है, तो सेल्फ लव हमें वही देगा सबसे पहले। आपको जिस इंसान के साथ आप रहते हो ना, उस इंसान से प्यार हो जाएगा, और प्यार एक सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है यूनिवर्स की। तो आप जो चाहते हो वो अट्रैक्ट कर ही लोगे। हर तरह से सेल्फ लव बेस्ट है। सेल्फ लव कैसे करना है, मैंने कैसे शुरू किया, आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, मैं इसके बारे में ज़रूर बताऊंगी। सेल्फ लव से मेरी हेल्थ में बहुत मुझे बेनिफिट्स हुए, वेल्थ में मेरे को मनी की अपॉर्चुनिटीज़ खुलने लग गए, मैं अर्न करना शुरू कर दिया।
करियर में जो चीज़ें मुझे पता थी, समझ थी, उन चीज़ों पे मैंने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि आप में वो कैपेबिलिटी है, आप कर सकते हो, पर आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो वो सेल्फ लव वो कॉन्फिडेंस देगा। रिलेशनशिप्स अच्छे हो गए। स्पिरिचुअलिटी में सेल्फ लव ने मुझे बहुत हेल्प की, क्योंकि सेल्फ लव जब आप करते हो तो लव एक बहुत प्योर फीलिंग है, बहुत ही प्योर चीज़ है लव, और सेल्फ लव तो बहुत ही प्योर है। तो जब आप खुद से प्यार करते हो ना, तो आपको वो प्योर बनाता है। और स्पिरिचुअलिटी के लिए प्योरिटी बहुत ज़रूरी है। आपकी जेलसी ख़त्म हो जाएगी, आपके एंगर इश्यूज़ कम होने लग जाएंगे, आपको जो ओवर थिंकिंग है वो कम होने लग जाएगी। हर तरह से सेल्फ लव हेल्प करेगा। तो स्पिरिचुअलिटी के लिए प्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है, और सेल्फ लव ने मुझे वो दी। मुझे स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर दिया सेल्फ लव ने। स्पिरिचुअलिटी में कैसे जाना है, कैसे एक कनेक्शन फील कर पाओगे आप गॉड से अपना, जब आप सेल्फ लव करोगे। तो सेल्फ लव ने हर तरह से मुझे हेल्प की, और ये मेरा एक्सपीरियंस था सेल्फ लव के साथ, मेरी सक्सेस स्टोरी थी, और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है सेल्फ लव करने से। तो आप भी ट्राई करो। और सेल्फ लव, अगर ये आप वीडियो मिल रही है तो ये साइन है कि आप सेल्फ लव करना शुरू कर दो। किसी इंसान के पीछे भाग के, किसी चीज़ के पीछे भाग के आप कुछ नहीं कर पाओगे जब तक आप अपने आप को नहीं पा पाओगे। अपने आप को पाना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को मैनिफेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन अपने आप को पाना ही है, क्योंकि मुझे अपने साथ एक कंप्लीट, एक होलनेस फील करना था, मुझे अपने साथ खुश होना था। आप जब सेल्फ लव नहीं करते हो ना, तो आप खुद के साथ होते हुए भी खुद के साथ नहीं होते हो। पर जब आप सेल्फ लव करते हो तो आप खुद के साथ होते हो, आप हर चीज़ एंजॉय कर पाते हो, आप खुद को फील कर पाते हो, आप खुद के साथ सब कुछ एंजॉय कर पाते हो। सब कुछ होते हुए भी आप खुश नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हो, आप अंदर से शांत नहीं हो। लेकिन अगर आपकी लाइफ में बहुत कम चीज़ें हैं अभी फ़िलहाल, और आपने सेल्फ लव करना शुरू करा, तो आप सब कुछ अपने अंदर ही पाना फील कर दोगे, आपको कंप्लीट फील होने लग जाएगा, और फिर आप सब कुछ बाहर मैनिफेस्ट भी करने लग जाओगे। आपको कंप्लीट फील कराता है सेल्फ लव। सेल्फ लव सब कुछ दे सकता है, बस उसे करने का शुरू करो, और उससे आप सब कुछ मैनिफेस्ट भी कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको वीडियो कैसी लगी।